जय हिंद मेरे प्यारे भाई। अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखी है और ओनली मेल कैंडिडेट के लिए मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी भर्ती है वो निकली है। जी हाँ, अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना में जाने का है तो भारतीय वायुसेना में गैर लड़ाकू मेरे प्यारे भाई ये हर साल भर्ती आती है। पिछले बार भी ये सितंबर में आई थी और अक्टूबर में इसका एग्जाम हो गया था। दिसंबर के अंदर इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं हैं वो मेरे प्यारे भाई शुरू हो गई थी। बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। पेपर में 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के आते हैं। कंप्लीट जानकारी मेरे प्यारे भाई इस सेशन के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। ऑफलाइन मेरे प्यारे भाई ये भर्ती रहती है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, कौन कौन जवान इसके लिए एलिजिबल है। और केवल देखिए 10th पास की ये भर्ती रहेगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ जो हमारी प्यारी शेरनिया है, आप अपनी तैयारियों में लगे रहो। यहाँ इस सेशन को नहीं देखना है क्योंकि ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है और वो भी 10th पास जवानों के लिए। देखिए, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट गैर लड़ाकू मेरे प्यारे भाई, इसके लिए ये भर्ती रहने वाली है और ये इनटेक है 02/2026 का मेरे प्यारे भाई इनटेक है वो रहने वाला है। और ये ऑफलाइन प्रक्रिया रहेगी मेरे प्यारे भाई कंप्लीटली। और आपको ऑफलाइन ही मेरे प्यारे भाई फॉर्म भेजना है जिसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 रहने वाली है। 23 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म है वो मेरे प्यारे भाई भेज देना है। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर हमने इसका पिछली बार भी फॉर्म अप्लाई किया था, हमारा तो एडमिट कार्ड ही ना आया। एडमिट कार्ड आता है। आर्मी स्टडी के बहुत सारे ऐसे बच्चे जहां सेंटर पे एक एक दो दो वैकेंसियां थी मेरे प्यारे भाई, मैंने अपने सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज भी डाले हैं। 600 बच्चों में एक एक पोस्ट पे अपने आर्मी स्टडी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप अच्छे से अगर फॉर्म अप्लाई करोगे मेरे प्यारे भाई तो आपका एडमिट कार्ड है वो जरूर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो फॉर्म की अंतिम तिथि 23 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म है वो पहुंचा देना है। अपनी एज देख लो मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तभी आपको आगे कंप्लीट वीडियो देखना है, अन्यथा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, अगर आपका मेरे प्यारे भाई जन्म है वो 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा ध्यान रखना है, वैवाहिक स्थिति की बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट, केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ही मेरे प्यारे भाई इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलिए। अब देखिए, इसमें आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वजन है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे जवान मेरे प्यारे भाई जिनके चश्मा लगा हुआ है या नॉर्मल कलर विजन है और उनका सपना है कि सर हमें फौज में जाना है, तो उनके लिए भी मेरे प्यारे भाई सुनहरा मौका है। देखिए, यहां मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें तो देखिए, किसी की आई जैसे मान लीजिए 6/36 है मेरे प्यारे भाई, और आपका जैसे अगर आप चश्मा लगा हुआ है प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर, देखिए जिनके लगा हुआ है वो बच्चा इसको आराम से समझ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा हम कलर विजन की बात करें तो कलर विजन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है CP1, उसके अंदर मेरे प्यारे भाई बिल्कुल भी आपके कलर विजन नहीं होना चाहिए। एक होता है CP2, नॉर्मल नॉर्मल आपको दिखाई दे। एक CP3, थोड़ा बहुत धुंधला भी आपको दिखाई दे तो भी मेरे प्यारे भाई आप इस भर्ती के लिए है वो एलिजिबल है। इसके अलावा हम बात करें शरीर पर मेरे प्यारे भाई टैटू वगैरह की हम बात करें तो देखिए, टैटू किस तरफ आपका है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। टैटू देखिए आपका मेरे प्यारे भाई इस तरफ नहीं होना चाहिए, यहां पर चलेगा, यहां पर चलेगा। उसकी फोटो खींच के है वो मेरे प्यारे भाई आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है, हालांकि केवल बाह के अंदरूनी भाग यानी कोहनी से कलाई तक, हाथ के पिछले भाग,
हथेली के पिछले भाग, इस हथेली के पिछले भाग जनजातीय तथा परंपरा के अनुसार बने टैटू पर विचार किया जाएगा। शरीर के किसी भी स्थान पर आपत्तिजनक, अश्लील, अभद्र, कामुक या नस्लवादी टैटू प्रतिबंध है। तथापि टैटू को स्वीकार या अस्वीकार मानने का अधिकार चयन केंद्र के पास होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। पर स्थायी टैटू गोदने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दूसरे चरण के दौरान टैटू के आकार और प्रकार के विवरण के साथ 2 पोस्ट कार्ड आकार के फोटो पास और दूर से लिए गए जमा करना होगा। जो आपका सेकंड चरण होगा उसके अंदर ये फोटो वगैरह आपको खिंचवा के ले जानी है अपने टैटू की, जो भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे भाई, नॉर्मल पासपोर्ट साइज के अंदर है वो आपकी फोटो होनी चाहिए, केवल शिख अभ्यर्थियों को छोड़ के। बाकी जितने भी आप जवान हो, एकदम ऐसा नहीं कि टोपी ओपी लगा के आप अपनी फोटो वगैरह खींचते हो। अभी मैं बताऊंगा आगे फोटो कौन सी लगेगी मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए, आगे देखिए इसके अंदर 2 तरह की पोस्ट है। एक तो है मेरे प्यारे भाई हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के अंदर किचन से रिलेटेड मेरे प्यारे भाई, जैसे खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण, क्रॉकरी, कटलरी, प्रस्तुतन आदि को संभालना मेरे प्यारे भाई। यानी कंप्लीटली मेरे प्यारे भाई जो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है ये किचन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अब आप कौन सी यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ये ध्यान रखो, आपका नॉलेज किसके अंदर है। ठीक है भाई। सेकंड है आपकी हाउस कीपिंग स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई, इसके अंदर ये साफ सफाई से रिलेटेड है मेरे प्यारे भाई। तो ये 2 तरह की पोस्ट है, और जिसमें आपको जाना है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं किचन से रिलेटेड मुझे अच्छी जानकारी है या साफ सफाई से रिलेटेड अच्छी जानकारी है, तो उसी के लिए आपको इसमें अप्लाई करना है ऑफलाइन फॉर्म के अंदर। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे भाई, ओके आगे चलिए। हाँ, अब देखिए यहां मेरे प्यारे भाई बहुत सारे इन्होंने सेंटर्स दिए हैं, लोकेशन दी है कि कौन सी लोकेशन पे आपको हमें फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि सर हम सभी लोकेशन पे भेज दे ना मेरे प्यारे भाई, जो आपके नजदीकी लोकेशन है उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको दे दूंगा कंप्लीट इस फॉर्म के। इसमें बहुत सारे मेरे प्यारे भाई लोकेशन है जहां पर आपको जो भी जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने नजदीकी सेंटर में आपको ये एड्रेस वगैरह लिखिए और डाक के द्वारा मेरे प्यारे भाई आपको भेजना है। बस ये देखना कि जिस एड्रेस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वहां पर कौन कौन सी मेरे प्यारे भाई यहां पर पोस्ट है। यानी अगर मैं हाउस कीपिंग अप्लाई कर रहा हूं तो हाउस कीपिंग वहां पर है या नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी लोकेशन है, आप अपनी नजदीकी लोकेशन देख लेना, मैं आपको कंप्लीटली अवेलेबल करवा दूंगा। मैंने यहाँ सभी लोकेशंस नहीं लगाई है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको मेरे प्यारे जवान ये फॉर्म भी मैं नीचे अवेलेबल करवा दूंगा। डाक के द्वारा आपको ये फॉर्म अप्लाई करके भेजना है मेरे प्यारे भाई, तभी आपका इसमें देखो एडमिट कार्ड भी है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। डाक के द्वारा भेजना है, डाक के द्वारा ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहां पर आपको अपनी मेरे प्यारे भाई एक पासपोर्ट साइज है वो फोटो लगानी है, और उस पासपोर्ट साइज फोटो पर देखिए जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हैं आपका ऊपर तो नाम, जैसे स्लेट वाली जो फोटो होती है ना, इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई यहां ऊपर आपका नाम होगा, और नीचे मेरे प्यारे भाई जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हैं वो आपकी डेट यहां लिखी होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, DOP आपका होना चाहिए, डेट ऑफ मंथ। जिस दिन भी आप मेरे प्यारे भाई उसको खिंचवाते हो वो नीचे डेट आपकी लिखी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी स्लेट वाली फोटो है वो आपकी अलाउड होगी, यहां वो आपको लगाना है। इसके अलावा देखो यहाँ स्ट्रीम अप्लाइड, कौन सी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहां पर आपको लिखना है। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है और कैपिटल के अंदर इसको अच्छे से भर देना ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर लिखना है, फादर्स नेम आपको लिखना है, मदर्स नेम है, ये कंप्लीट आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ के आप रहने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर बॉडी पर टैटू है या नहीं वो भी आपको मेंशन करना है, पिन कोड वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंप्लीट चीजें यहाँ पर। और 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th के यहाँ बोर्ड वगैरह सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, 12th पास है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है कंप्लीट मेरे प्यारे भाई, अच्छे से इसको भरना है, सिग्नेचर वगैरह आपको कंप्लीटली करना है। इस फॉर्म को अगर आप सही ढंग से भरोगे तभी आपका एडमिट कार्ड है वो आने वाला है। ओके,
ये नीचे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इसको आराम से अच्छे से भर देना पढ़ के, इतने आप पढ़े लिखे हो। और जो एयरफोर्स में देखिए वाई ग्रुप वाले जवान हैं, मेडिकल असिस्टेंट वाले जवान हैं, इनको तो अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है बाबू, क्योंकि आप जीके पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। पेपर में 10% जीके के आने हैं और 10% मेरे प्यारे भाई इंग्लिश के आने हैं। अभी हम एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। और इसके अलावा अलग से जो बच्चा है, कोई आर्मी वाला बच्चा है कि सर मेरी तैयारी तो अच्छी है और मैं इंग्लिश भी कर सकता हूं, हमारा वैसे इंग्लिश का सेपरेट बैच भी चलता है, अन्यथा आप एयरफोर्स के बैच से इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ना है। ये आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड भी मेरे प्यारे भाई आप ही को भर के भेजना है। क्लियर है? यहाँ आपको अपनी स्ट्रीम लिखना है, नाम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको फोटो वगैरह सब लगाना है। ये एडमिट कार्ड डाक के द्वारा मेरे प्यारे भाई आपको वापिस है वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं नीचे लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, तो आराम से अच्छे से इसको पढ़ के अपनी कंप्लीट डिटेल अच्छे से डाल के जो भी यहाँ पर पूछा गया है ये आपको भेजना है डाक के द्वारा। ओके, स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करवाना है भाई, नॉर्मल जो डाक की टिकट होती है वो लगेगी मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद आपको डाक के द्वारा भेज देना है। ज्यादा लेट नहीं करना है, जल्दी भेजना। और देखिए यहाँ कक्षा 10 के मेरे प्यारे भाई जो आपके दस्तावेज है, जो आपकी मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी है, वो आपको यहाँ भेजना है, लगाना है। इसके अलावा जैसे हम बात करें, आप अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो भी आप साथ में जरूर लगाना। चलिए, इसके अलावा पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए, जिस पर उसका नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हो। देखिए यहाँ कंप्लीटली इन्होंने लिखा है, स्लेट वाली फोटो अलाउड होगी। जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हैं, आपका ऊपर नाम और उस दिन की तारीख है वो उस पर लिखी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी के लिए माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसे स्वयं सहमति प्रमाण पर हस्ताक्षर है वो करना होगा। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा देखो परीक्षा की हम बात कर लेते हैं मेरे जवान। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। देखो पिछले बार ये सितंबर में भर्ती आई थी, अक्टूबर में एग्जाम हो गया था, तो लगभग ये मान के चलो कि आपका फॉर्म डलने के बाद 1 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग, लगभग 4-5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। इसके अंदर प्रवेश पत्र पर लिखित परीक्षा की तिथि, स्थान और समय है वो लिखा होगा। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा डाक के द्वारा, उस पर मेरे प्यारे भाई लिखित परीक्षा की तिथि, कहां पर आपका पेपर होगा, किस समय होगा, वो सब मेरे प्यारे भाई लिखा हुआ होगा। ओके, चलिए। इसके अलावा देखिए हम बात करें कि पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो पेपर में देखिए सामान्य अंग्रेजी 10th लेवल की आने वाली है और उसके 10% आएंगे मेरे प्यारे भाई 10 नंबर के। सामान्य ज्ञान 10th लेवल का आने वाला है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर, यानी 20 अंक का पेपर होगा। 20 में से यहां लिखा है कि अभ्यर्थी अगर 10 अंक प्राप्त कर लेगा, देखिए जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना, अच्छी बात यह है कि आपने सेंटर पे पेपर दिया, घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक होके आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जिन जवानों के 10 अंक से ऊपर नंबर है उनको रोक लिया जाएगा आगे की प्रक्रियाओं के लिए, और जिनका 10 अंक से कम नंबर रहेगा उन्हें भेज दिया जाएगा। हालांकि फाइनल सिलेक्शन के लिए तो 20 में से कम 17, 18, 19, 20 का स्कोर लगाना होगा, तब जाके मेरे प्यारे भाई बात है वो बनेगी। ओके, तो ज्यादा हार्ड इसके अंदर देखिए आपका एग्जाम पैटर्न नहीं है कि सर हमें साइंस वगैरह है या मैथ्स वगैरह है, केमिस्ट्री वगैरह है, वो चीजें आपको इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, ये अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा देखो ये तो हो गई फर्स्ट चरण की बात। सेकंड चरण के अंदर मेरे प्यारे भाई जैसे ही आप पहले चरण को पास कर लोगे तो आपका पीएफटी वगैरह है वो मेरे प्यारे भाई होने वाला है, फिजिकल वगैरह आपका होने वाला है जिसमें आपकी ऊंचाई की जांच होगी। इसके अलावा 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय है वो मेरे प्यारे भाई दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मेरे प्यारे भाई और आपका क्या क्या होगा, देखिए 10 पुशअप्स लगाने हैं आपको 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स लगाने हैं 1 मिनट के अंदर, और 20 उठक बैठक आपको लगाना है 1 मिनट के अंदर, और 10-10 मिनट का यहाँ पर आपको ब्रेक कितने का दिया जा रहा है, चलो ये बाद की बातें हैं, 2-2 मिनट का ही ब्रेक मिलेगा, ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फिजिकल के अंदर होने वाली है चीजें। ओके,
चलिए, इसके अलावा हम बात करें मेरे प्यारे भाई, स्ट्रीम में किसी भी कार्य करने में अनिच्छा जताने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओके, सोच समझ के आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है भाई। ओके, आगे चलिए। मेडिकल के अंदर देखिए, आपकी ब्लड वगैरह की टेस्ट होगी, यूरिन आपका चेक होगा मेरे प्यारे भाई, ब्लड शुगर वगैरह चेक होगा, कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, आरएफटी एलएफटी ये चेक होगा मेरे प्यारे भाई, रेडियोग्राफ चेस्ट चेक होगा, ईसीजी आपका चेक होगा। तो ये चीजें भी आपकी मेडिकल के अंदर ही चेक है वो होने वाली है। तो ये कंप्लीट जानकारी मेरे प्यारे भाई मैंने आपको जो एयरफोर्स की ये नई जो मेरे प्यारे भाई भर्ती निकली है गैर लड़ाकू, क्लियर है, जो नॉन कॉम्बिटेंट की मेरे प्यारे भाई ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है इनटेक 02/2026 के लिए, तो आप लोग जरूर इसके लिए आवेदन अप्लाई करें मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छी भर्ती है मेरे प्यारे भाई, और ज्यादा इसके अंदर कोई भी मेरे प्यारे भाई उतनी लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी। सिलेक्शन लेना इसमें बहुत आसान है, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वही आपके पेपर के अंदर आना है। और इस वीडियो के नीचे आपको मेरे प्यारे भाई इसका फॉर्म और जो एडमिट कार्ड वाला और जो डाक के द्वारा भेजना है फॉर्म, उसका लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से भर देना और अच्छे से डाक के द्वारा भेज देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो भी आपका नजदीकी लोकेशन है उस सेंटर पे भेज देना जिस भी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद भाई।